हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैथ में हम लोग प्रश्नावली 1C तक कंप्लीट कर चुके थे। अब उसके आगे आइए देखते हैं। ये टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं बच्चों। तो आप लोगों को परिमेय संख्या को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है, तो वो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग सीखते हैं। परिमेय संख्याएं बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसको P/Q, P जहाँ पे अंश होता है और ये हर होता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं बच्चों। तो आइए इसमें देखते हैं कि और आगे क्या क्या हमें करना है। परिमेय संख्याओं में बच्चों, जब इसके उनके दशमलव प्रसार, मतलब डेसिमल में जब उनको हम भाग देकर लिखते हैं तो दशमलव में लिखते हैं बच्चों, तो वो उसका प्रसार किस टाइप का होता है, जो दशमलव के बाद संख्या आता है वो किस टाइप से आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे परिमेय, हम एक दो परिमेय संख्या लेकर पहले आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हम लोग क्या चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे 1/2 है बच्चों, ठीक है। अभी मैं इसको भाग करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 1 में 2 का भाग देते हैं, तो पहले आप यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ पे 0 आता है, फिर 5 बार में ये 10 आता है, तो ये हो जाता है। मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी एक और संख्या हम लोग लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं, इसमें 1/3 बच्चों, ठीक है। 1/3। अभी देखिए 1 में 3 से हम भाग करते हैं, तो अब क्या आएगा बच्चों, देखिए पहले हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 0 यहाँ आ गया। अभी हम लोग 3 बार इसको लेकर जाते हैं बच्चों, तो देखिए 9 आएगा। अभी यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसको लिखेंगे, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करते जाएंगे। अब ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तो इसी चीज़ को सीखेंगे कि ये इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, और कौन से परिमेय संख्या में इस टाइप का दशमलव प्रसार आएगा, मतलब उसका प्रसार कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा, और कौन से में नहीं ख़त्म होगा। इन चीज़ों को आज हम सीखेंगे, जो कि आपके अगले प्रश्नावली हल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। अगली प्रश्नावली आपकी शायद 1D होने वाली है, हाँ, तो उसके लिए ये सिखाया जाएगा। तो ये 2 टाइप का होता है। जैसे बच्चों आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाया। एक एग्जाम्पल में था कि दशमलव के बाद पूरी संख्या कट जा रही थी और उसका हमें मिल जा रहा था आंसर सटीक, लेकिन एक में ऐसे 3 3 3 आते जा रहा था। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है बच्चों शांत, ठीक है, शांत प्रसार। और दूसरा टाइप होता है बच्चों अशांत आवर्ती प्रसार, शांत प्रसार एंड अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। अशांत आवर्ती प्रसार, या इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, जो कि आपके बुक में है, पुनरावर्ती अनवसानी। ये देखिए नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, अनवसानी पुनरावर्ती, ठीक है। यही 2 टाइप के प्रसार होते हैं। इस प्रसार में बच्चों इसका हमारा आंसर मिल जाता है, कहीं पे एंडिंग हो जाती है, जो भी हम भाग वगैरह देते हैं, ठीक है। इसमें कहीं पे एंडिंग नहीं मिलती, कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम आपके पास 2 नियम हैं, वो नियम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी कोई परिमेय संख्या होती है बच्चों, तो उसको हम लोग P/Q के रूप में ही लिखते हैं हमेशा, P/Q के रूप में। ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है, P/Q। अब देखिए बच्चों, एक नियम ये है, पहला नियम क्या है कि पहला नियम है बच्चों कि अगर
कोई किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के लिए, p बाई क्यू के लिए प्रसार शांत होगा अगर, बच्चों अगर, ठीक है, अगर Q जो है, Q को हम 2 की पावर m एंड 5 के पावर n के रूप में अगर लिख सकते हैं, Q का गुणनखंड करेंगे अगर उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अभी एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। तो अगर इस रूप में लिखा जा सकता है तब वो शांत प्रसार होगा बच्चों, प्रसार शांत होगा, ठीक है। उसका आंसर हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं होगा, भागफल जो रिपीट हो रहा था ना वो रिपीट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये 2 के पावर, इसको हमें ध्यान रखना है। अब जहाँ m और n क्या है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि m और n को मैंने ऋणात्मक पूर्णांक क्यों लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि बच्चों देखिए ये हर में आता है, ठीक है, हर का मतलब नीचे आता है। तो p बाई क्यू जब इसकी कोई भी इसकी घात होगी उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो ऋण माइनस में हो जाता है, इसलिए इसको हमने ऋणात्मक पूर्णांक लिखा है क्योंकि ये ऊपर है ना, इसको हमने अंश में यहाँ पे लिख के दर्शाया है। तो आपको बस सीधे सीधे इतना याद रखना है कि अगर Q को हम इस रूप में लिख पा रहे हैं तब दशमलव का प्रसार शांत होगा बच्चों, ठीक है। अभी मैं कोई एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है। आपके बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, 23। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, जैसे ये दे देगा, इसमें पूछ देगा कि बताइए इस संख्या, इस परिमेय संख्या का जो है दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधे Q यहाँ पे हर हमारा ये है 50, तो इसका हमें गुणनखंड निकाल लेना है सबसे पहले। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको सिखाया गया है कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो पहले 2 से लेकर जाएंगे सबसे छोटी संख्या से, ठीक है। तो फिर 5, फिर 5, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 की पावर में 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2, ठीक है। तो ये देखिए हो गया 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, इस रूप में ये लिख गया बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बाद लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या के दशमलव का प्रसार जो है शांत होगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्योंकि ये इस रूप में लिखा जा गया, ये आपकी बुक में प्रमेय 1 है, ठीक है। ये प्रमेय, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अभी एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये मैं समझा देता हूँ। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं और आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपके बुक से ही ले लेते हैं। जैसे देखिए 17/8। अब यहाँ पे 8 का फिर से हम गुणनखंड निकालेंगे, वही काम है, Q को हमें चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो 8 का हमने गुणनखंड निकाला, देखिए 2 से 4 बार में जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 2 से, फिर, तो इसका मतलब क्या आ गया कि इसको 2 की घाते थी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार यहाँ तो केवल 2 के पावर m का फॉर्म आया, 5 के पावर n का फॉर्म आया नहीं। तो चलिए एक बार इसको भाग देकर हम देखते हैं कि क्या ये शांत है या अशांत। नहीं, पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़, देखें। अभी क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 के पावर में 0, 5 के घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका किसी भी संख्या के, देखिए ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या की घात 0 हो
तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ऐसे लिखने पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना बच्चों। तो अभी देखिए ये 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप का ये आ गया फिर से। ठीक है बच्चों, आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है शांत होगा। कैसे शांत होगा वो भी करके दिखाते हैं बच्चों। चलिए 17 ये है, ठीक है, इसमें हम 8 से भाग लगाते हैं। देखिए 2 बार में पहले 16 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 बच्चा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो एक 0 यहाँ पे आएगा, 1 बार ले जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो 2 देखिए बचेगा। फिर से हम लोग एक 0 लगाकर फिर से 2 बार लेकर जाएंगे, तो देखिए फिर 5 बार में देखिए पूरा ये कट गया। बस इसका आंसर ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, चलिए अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। पहला प्रमेय देखिए कि किसी भी परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप का है, तो q को अगर इस रूप में हमने लिख दिया बच्चों, जहाँ पे m और n को ऋणात्मक पूर्णांक क्यों लिखा मैंने, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि q जो है हमेशा हम हर में होता है, हर में, तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने ऋणात्मक पूर्णांक लिखा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरे प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है बच्चों। इस क्लास के बाद आपकी ये वास्तविक संख्या वाली क्लास जो है प्रश्नावली 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्रश्नावली 1 के कोई भी A, B, C, D और एक मिश्रित प्रश्नावली है, उसके सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे और आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों। तो ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि कोई भी प्रमेय संख्या किसी परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा अगर q को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का आवर्ती का होगा। अगर q जो है यहाँ पे थोड़ा, अगर q 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब होगा बच्चों, अभी इसको समझाते हैं। यहाँ भी m और n वही, जहाँ लिख देते हैं इस बात को भी, m और n ऋणात्मक, जहाँ m और n बच्चों पूर्णांक है और n ऋणात्मक पूर्णांक है। इस चीज़ को मैंने तो आपको समझा दिया है कि ये क्यों ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब q अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा ना, तो उसका प्रसार कैसा होगा बच्चों, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब वही बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तो ठीक है, आइए अब इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो आपके बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं किसी भी संख्या का। ठीक है बच्चों, तो चलिए ले लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल 113/1200। अब इसको बताना है कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1200 ये जो हर दिया हुआ है इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालना आप लोगों ने सीखा है। 2 से लेकर जाएंगे 600 आएगा, फिर 2 से लेकर जाएंगे 300 आएगा, फिर 2 से लेकर जाएंगे 150, फिर 2 से लेकर जाएंगे 75,
फिर 3 से लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 1200 का गुणनखंड क्या आ गया बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार आया है। ठीक है, 1 2 3 4, और 1 बार 3 है और 2 बार 5 है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 2 की पावर 4 तो आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 की पावर में 2। अभी हमें क्या चाहिए था कि उसका हर जो है 2 की पावर m, 2 की पावर m तो हमें मिला, लेकिन यहाँ बीच में कुछ और मिल गया और 5 के पावर n के रूप का तो मिला, लेकिन ये चीज़ अगर नहीं आया होता बच्चों तो इसका प्रसार शांत होता, लेकिन केवल इस रूप का होना चाहिए तभी उसका प्रसार शांत होगा, अदरवाइज उसका प्रसार अशांत होगा। तो इसका प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। अगर हम इसको भाग करेंगे तो इसका मतलब वही है, आंसर जो है आता जाएगा, हम भाग देते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और एक एग्जाम्पल लेके अशांत प्रसार वाले को आप लोगों को समझाते हैं। इसके बाद प्रश्नावली के हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं बच्चों। तो आपके बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आगे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन को करने में। ठीक है, सॉरी बच्चों। चलिए आपके प्रश्नावली से ही अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्नावली 1D का ये क्वेश्चन नंबर देखिए हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका है 7 नंबर का ये। ठीक है, 1 का 7 नंबर इस बुक में है, मनोहर के क्लास 10th की बुक का ये क्वेश्चन है। इसका बताना है हमें प्रसार कैसा होगा, किस टाइप का, शांत अशांत। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, 210 का गुणनखंड निकालने लग जाएंगे हम लोग। तो इसको निकालिए, ये ऐसे आ गया, फिर 3 से लेकर जाएंगे क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो फिर 7 से लेकर जाएंगे। अभी देखिए बच्चों, अब इसका 210 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए 2, अभी आपने यहाँ पे खुद ही देख लिया कि अभी ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, इसी रूप का तो हमें चाहिए शांत होने के लिए। अब इसमें ये देखिए एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया, 3 और 7, इसलिए अभी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड जो है अशांत होगा। चलिए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ प्रश्नावली 1D के। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं आप लोगों के अध्याय में। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन तो आप लोग सारा इसमें से कर ही लेंगे, एक लेकर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देता हूं बच्चों। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो है 1 का जो है इसमें 9th है दिया हुआ कि बताना है 64/455 इसके दशमलव का प्रसार बच्चों शांत होगा या अशांत, ये क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं हम लोग। 455 पहले LCM निकालते हैं बच्चों। ठीक है, वही पहले जैसा हम कर रहे थे। तो इसमें हम लोग 5 से पहले जाएंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं। तो ये देखिए, ठीक है, अभी 7 से जाएगा डायरेक्ट, तो अभी 13 से। ठीक है, अभी देखिए ये क्या आ गया कि 5 × 7 × 13। अब ये तो कहीं से लग नहीं रहा ना 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का। तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका प्रसार जो है अशांत होगा। शांत के लिए इस रूप का चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपकी प्रश्नावली में और कितने क्वेश्चन हैं।
तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है 35/50। इसका प्रसार बताना है शांत है या अशांत है। तो हम लोग वही काम फिर से करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 से ये देखिए 25 आ गया, फिर 5, फिर 5। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग 50 को लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 5, और 2 की पावर में 1 आ गया, 5 की पावर में 2, ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का हो गया बच्चों। इसलिए इसका प्रसार हम लोग नीचे लिख देंगे कि ये देखिए नीचे ये जरूर लिखेंगे क्वेश्चन हल करने के बाद कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का नहीं, ऐसे लिखेंगे। पूरा मैं आपको लिख के बता देता हूँ अच्छे से। पहले आप लोग इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि परिमेय दिए परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसके दशमलव का प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग सारे क्वेश्चन करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों में दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, नहीं 3 नहीं, 3 तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को 4 है, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस अध्याय का देखिए, पहले दूसरे क्वेश्चन में वही बताना है कि प्रसारों को लिखिए जो शांत है, तो शांत और अशांत निकाल के बता देंगे। तीसरे में भी तीसरा भी क्वेश्चन है कि कौन सा शांत है, तो वो तो आप लोग बता ही देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3, ठीक है, के गुणनफल की प्रकृति याद कीजिए। के गुणन, ये बच्चों आप लोगों को मैंने जैसा कि बता दिए प्रश्नावली 1C तक तो हो चुका था। प्रश्नावली 1D है, ठीक है, 1D, ठीक है। के गुणनफल की प्रकृति याद कीजिए। के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं बच्चों, सिंपल सा है, सीधे इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। देखिएगा, तो क्या कर देंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। ये हमें इसमें प्रकृति का मतलब ये बताना है कि इसको गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको गुणा करने को तो गुणा करना जानते ही होंगे। इसमें देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो मैं करके बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b, a - b अगर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर गुणा करके भी डायरेक्ट बता दूँगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार अरेंज कर देते हैं ठीक से। तो ये जैसे √3 माइनस √5 है, पूरा √3 प्लस √5 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों,
अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए क्या लिख पाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी देखिए इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 3 - 5 = -2। अब ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है ये आप लोगों को बताया जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये एक, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय है। तो आप लोग लिख देंगे कि इसके गुणनफल की प्रकृति परिमेय संख्या होगी, ऐसे लिख देंगे कि इस दिए संख्या के गुणनफल की प्रकृति परिमेय होगी, ठीक है बच्चों। ये ऐसे लिख देंगे सीधे। अभी इसको गुणा करके कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। गुणा कैसे करते हैं, ज़्यादातर लोगों को, आप लोगों को गुणा करना आता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा पिछली कक्षाओं में कि गुणा कैसे किया जाता है, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो √3 गुणे √5 लिखेंगे, फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे तो √3, देखिए क्या आएगा, √3 गुणे √3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -√5 गुणे √5, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, √5 गुणे √3। ये देखिए ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √3 गुणे √3 3 होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको 3 माइनस वैसे √5 गुणे √5 5 होता है, फिर -2 आ गया। फिर इसके बाद लिख देंगे कि ये ये एक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। सारी बातें इस क्वेश्चन में आप लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 5वां नंबर भी वही है बच्चों कि सरलीकरण करके बताइए परिमेय या अपरिमेय आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। 2√45, ठीक है, प्लस 3√20/3√5, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हल करके बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए बताते हैं, हल करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए 2√45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। आप लोग गुणनखंड करके देख सकते हैं, यही आने वाला है, ठीक है। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये तो 3√5 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये देखिए ये 2 3 है तो ये रूट से बाहर चला आएगा 3, तो 2 गुणा 3√5 प्लस 3 गुणा 2√5/3√5, ठीक है बच्चों। अभी इसका गुणा कर देंगे तो 6√5 प्लस 6√5/3√5। अभी ये ऐड हो जाएगा बच्चों, तो देखिए 12√5 3√5, ये इससे कट जाएगा, 3 × 3 = 4। अब 4 है, 4 आ गया। तो इसकी प्रकृति, आप 4 की प्रकृति तो आप लोग जानते ही हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे कि इस दिए गए व्यंजक का, दिए व्यंजक का हल या सरलीकरण धनात्मक पूर्णांक, या इसमें पूछा है परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे हल एक परिमेय संख्या होगा, हल परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है बच्चों। आप लोग एक्सरसाइज अपना अच्छे से कीजिए,
जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप लोगों को कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप लोगों का सिलेबस आपके एग्ज़ाम के पहले पूरा करवाया जाएगा बच्चों इस चैनल पे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप लोग जो जो कहेंगे वो सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, सारे चैप्टर को पूरा करवाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सारे क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके बिल्कुल सेम ही हैं, इसमें कुछ है नया नहीं, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, उसको ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6/1250, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इसका प्रसार मतलब शांत होगा या अशांत होगा, या शांत अशांत होगा तो कितने स्थानों तक होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए क्वेश्चन है कि इसका प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा। अगर आपको शांत या अशांत चेक करना है तो इसके हर को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिखकर देख लेना है। तो इस सवाल में लेकिन ये चीज़ पूछा नहीं गया है, तो जितना पूछा है उतना मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे इसका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगाया, 1 0 यहाँ, फिर ठीक है बच्चों, 4 बार में ये जाएगा, ठीक। 4 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, 4 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाएगा बच्चों 1 0 और बढ़ाएंगे, इसके बाद 8 बार जाएगा, 0 8 16 4। देखिए तो अभी ये कितने स्थान हुआ, देखिए 1 2 3 4। तो अब लिखेंगे कि इस आंसर में क्या लिखना है कि इस संख्या का प्रसार दशमलव के 4 अंकों तक शांत होगा, दशमलव के 4 अंकों तक शांत होगा, ठीक है। इस मतलब इस संख्या के अंकों, दशमलव के बाद अंकों का प्रसार जो है, इस संख्या का प्रसार दशमलव के 4 अंकों तक शांत होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग इसमें सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नावली 1D और इसके बाद आपका 1E आता है जो एक विविध प्रश्नावली है, तो आप लोग उसको भी हल कीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं हल होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हम लोग आपको यहाँ पे करवा देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, तो उसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिसके बारे में आपको बताना है वो कैसी संख्याएं हैं, शांत हैं अशांत हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपके दिया हुआ है एक संख्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग तीसरा लेते हैं। तीसरा एक संख्या दिया हुआ है बच्चों 43.123456789 और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब होता है बच्चों ये रिपीट होगा, इसके बाद फिर से यही आने लगेगा। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 1 2 3 ऐसे आता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि प्रसार 2 टाइप के होते हैं, आप लोगों को बताया ही है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली 1D और 1E तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, जिसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।